प्रेम समस्त सृष्टि को एक सूत्र में बांध सकता है। इसलिए महापुरुषों ने प्रेम का पथ चुना है, करुणा का पथ चुना है, अहिंसा का पथ चुना है। हम तो थोड़े में ही हिम्मत हार जाते हैं। आदमी कहता है क्या करें, संसार में इतना कठिन जीना होता है कि हम जीवन कैसे जिए। कदम कदम पर कोई गाली दे देता है, कोई आलोचना कर देता है, कितना भी बढ़िया काम करो कोई शिकायत कर देता है, कहीं कोई निंदा कर देता है, कहीं कोई ईर्ष्या करके बैठा है। चारों ओर इसी का तो जमावड़ा है। साहब कहते हैं दुनिया में कितना भी भयंकर से भयंकर समस्या हो, अगर आप अपने अस्तित्व के साथ खड़े हैं तो सामने सारी परिस्थितियां बदल सकती है। लेकिन यदि आपका अस्तित्व ही डगमगा रहा है, आपका प्रेम का जीवन ही डगमगा रहा है, तो परिस्थितियां साधारण भी होगी तो आप सुखी नहीं हो सकते। इसलिए भयंकर से भयंकर परिस्थिति क्यों ना आ जाए, सामने दुखों का पहाड़ ही क्यों ना खड़ा हो, लेकिन आप अपने परम शांति रूपी अस्तित्व के साथ खड़े रहिए, वो पहाड़ भी धराशायी हो जाएगा। और यदि नजरअंदाज करते रहे अपने आप को, अगर अपनी शक्ति को ही कमजोर करते रहे, अगर आलोचनाओं पर ध्यान देते रहे, लोगों की शिकायतों पर ध्यान देते रहे, उसी को हृदय में जगह देते रहे, तो बड़े बड़े पत्थर की जरूरत नहीं पड़ेगी, छोटा सा कंकड़ भी गिरा देगा। और आपने देखा होगा जीवन में, आप भी कई बार इस घटना का शिकार हुए होंगे, रास्ता चलते कई बार ठोकर लग जाती है, आदमी गिर जाता है। तो अक्सर हम ठोकर खा के छोटे छोटे कंकड़ों से ही गिरे हैं, कोई बड़े बड़े पहाड़ से टकरा कर कोई नहीं गिरता। रास्ते में चलते वक्त छोटे पत्थर ही हमें गिराते हैं, बड़े से पत्थर से हम कभी टकरा के नहीं गिरते, वो दूर से दिख जाता है। पर छोटे छोटे पत्थर हम नजरअंदाज कर देते हैं और अचानक ठोकर लगती है, हम गिर जाते हैं। जीवन में वही छोटी छोटी आलोचनाएं, छोटी छोटी बुराइयां, छोटी छोटी कमजोरियां हमें गिराती है, जिसको हम नजरअंदाज करते हैं। जब हम छोटी छोटी बुराइयों को भी देखने लग जाएं कि ये हमारे पास नहीं होना चाहिए, हमारे जीवन में तो प्रेम होना चाहिए। सामने कोई कितना भी उत्तर दे गलत तरीके से, कहते हैं ना कि विष्णु जी सो रहे होते हैं और भृगु जी जा करके सीने में लात मार देते हैं। अगर वो लात शिव जी को मारे होते तो वहीं भस्म कर देते, तीसरा नेत्र खोल के। भृगु जी भी जानते थे कि शिव जी से पंगा लेना ठीक नहीं, कहीं वहां चले गए गलती से तो लेनी की देनी पड़ जाएगी, जीवन से हाथ धोना पड़ेगा, जानते थे। इसलिए वो जानबूझ के विष्णु जी के पास गए, जो शांति के प्रतीक हैं, सत्वगुण के प्रतीक हैं। गए और सीने में लात मार दिए। लक्ष्मी जी तो क्रोधित हो गई, लेकिन विष्णु जी ने प्यार से खड़े होकर उनके चरण पकड़े, कहे प्रभु आपके चरण में चोट तो नहीं लग गई। भृगु जी पानी पानी हो गए कि इनको कौन दुखी कर सकता है, जो इतना तक खड़ा है, जिसके सीने में लात पड़ी हो, वो सीने के दर्द को नहीं बोल रहा, वो लगने वाली लात को स्पर्श करके कह रहे हैं कि आपके इस लात में कठोर सीने से चोट तो नहीं लग गई। सोचिए ये सारी घटनाएं हमें क्या सिखाती है। आदमी कहता है ये तो कायरों का काम है, ये कायरों का नहीं, यही वीरों का काम है। कायरता का काम तो वो है कि गाली कोई दिया और हम भी गाली दे दिए, तो कायरता का काम है। वीरता का काम ये है, बहादुरी का काम ये है कि हम सारे आलोचनाओं का जवाब प्रेम से दे सकें। ये हिम्मत कहाँ सब में है। आलोचना का जवाब हम आलोचना में ही देते हैं, ये सरल लगता है। गाली का जवाब हम गाली में ही देते हैं, ये सरल लगता है। साहब ने इसलिए कहा कि जो तो को कांटा बुवे ताहे बुवे तो फूल। अगर संसार आपके लिए विषम परिस्थिति पैदा कर रहा है, लोग आलोचनाओं का पत्थर मार रहा है, तो खुद में सोचिए कि पत्थर उसी पर फेंके जाते हैं जिसमें कोई बात होती है। उन्हीं पेड़ों पर पत्थर चलाए जाते हैं जिसमें फल लगे होते हैं। सूखे खड़े पेड़ पर कोई पत्थर नहीं चलाता। समझ जाइए कि अगर आपकी आलोचना शुरू हो गई है, लोग आपकी बुराई शुरू कर दिए हैं, तो अपने अंदर झांकना कि कुछ तो बात होगी। ध्यान मत दीजिए, सही मार्ग पर चलते रहिए। वो सारी आलोचनाएं आप तक पहुंचते पहुंचते शांत हो जाएगी। लेकिन आदमी तो लगा है कि कैसे हम दूसरे को गिरा दें, कोई हमें कैसे गिरा देगा, हम पहले उसी को गिरा देंगे। संत जन कहानी कहते हैं, एक बार एक आदमी का गधा बीमार हुआ, वो ले गया डॉक्टर के पास। अब आदमी के संग में रह के जानवर भी बीमार होने लगे, वरना पहले जानवर बीमार नहीं होते थे। आदमी की बीमारी जानवरों में चली गई।
अब कुत्ते बीमार होते हैं, गधे भी बीमार होते हैं, गाय भैंस भी बीमार होते हैं, जंगल के कोई जानवर बीमार नहीं होता, उसके लिए कोई अस्पताल की जरूरत नहीं। जब से जानवर आदमी के साथ रहने लगा तो जानवरों का अस्पताल जगह जगह खोलने पड़ गए, क्योंकि आदमियों की सारी बीमारी जानवरों में चली गई, बंदरों में चली गई। जो जानवर अजायब घर में लाए गए वही बीमार होते हैं, जंगलों में विचरण करने वाले कोई बीमार नहीं होते। तो गधा बीमार हुआ, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने दवाई दे दी पुड़िया में, कहा ले जाओ पिला देना, लेकिन ठहरो, आदमी तो है नहीं कि 2 गौर ये पी ले गए, तो गधा है, इसको पिलाने के लिए तरकीब भी वैसी ही चाहिए। तो एक पाइप दे दिया, कहे पाइप में दवाई घोल के डाल देना, और पाइप का एक छोर गधे के मुख में डालना, एक छोर अपने मुख में डालना, जोर से फूंक मारना, उसके पेट में दवा चली जाएगी। इसने कहा तो बढ़िया तरकीब है, गया घर। अब दवा घोला, पाइप में भरा, एक सिरा गधे के मुख में दिया, एक अपने मुख में दिया, फूंक मारना ही चाहता था, एक दुर्घटना घट गई। अब घटना ऐसी घटी को शरीर में जलन होने लगा, जैसे तैसे उसको पूरा शरीर कांपने लगा, सिर में दर्द हुआ, अस्पताल ले जाया गया। जानवर के अस्पताल के बगल के अस्पताल में ही भर्ती हुआ। पता चला डॉक्टर को जिसने दवा दी थी वो भी आ गया, कहा भाई तुम्हें हुआ क्या? कहा पूरा शरीर जला जा रहा है, आपके दवा का प्रभाव है। कहा दवा तो मैंने गधे के लिए दिया था, तुमने कहा पी लिया। कहा पिया कौन है, पीना कौन चाहता था, हम पिए थोड़े हैं, हम तो बस तैयारी में थे। कहा क्या हुआ? कहा दवा हमने भरा पाइप में, एक छोर गधे के मुख में दिया, बिल्कुल सही किया, एक अपने मुख में दिया, और मैं फूंक मारना ही चाहता था कि गधे ने पहले फूंक मार दिया, और जो दवा गधे के लिए थी वो मेरे लिए हो गई। अब गधे के लिए फायदेमंद होता, मेरे लिए शरीर को जला रहा है। संत कहते हैं आप फूंक मारेंगे, संसार पहले फूंक मार देता। आप किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे, संसार पहले ही गड्ढा खोद के आपके लिए तैयार कर देता है। आप किसी की आलोचना करेंगे, दूसरा पहले ही आलोचना कर देता है। इसलिए साहब कहते हैं किसी की आलोचना का जवाब आलोचना में मत देना, किसी के क्रोध का जवाब क्रोध से मत दीजिए। यही तो ऐसे ही समय में तो हमें प्रेम का प्रयोग करना है, जब सारी परिस्थितियां विपरीत हो, जब क्रोध का समय हो, मन एकदम क्रोध से तमतमा रहा हो, कुछ क्षण के लिए श्वासों को रोक करके शांत बैठ जाइए। सोच लीजिए कि मुझे अभी जवाब नहीं देना है, मुझे इसकी प्रतिक्रिया नहीं करनी है, मुझे इस एक्शन का रिएक्शन नहीं करना है। थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए और मन में सोच लीजिए कि इस गुस्से का जवाब मैं आधे घंटे बाद दे दूंगा, 1 दिन के बाद दे दूंगा। उसके बाद लौट आइए और सोचिए कि मुझे क्यों इसका जवाब देना, क्या मिलेगा। क्रोध को संतों ने तात्कालिक पागलपन कहा है कि क्षण भर का पागलपन है, जो आता तो है दूसरे के वजह से, पर नष्ट जीवन को करके चला जाता है, क्षण भर में सब कुछ बर्बाद करके चला जाता है। क्रोधी आदमी बहुत कुछ नुकसान कर लेता है। साहब कहते हैं इस क्रोध को अपने भीतर आने ही क्यों देना। सोच लीजिए, कोई दे दिया क्रोध में जवाब, कोई कर दिया क्रोध, अपने को शांत हो जाना। अगर शांत नहीं हो रहा है मन, तो आंखें बंद करिए, श्वासों पर मन को ठहराइए, कुछ देर के लिए श्वास रोक लीजिए, सारे विकार धाराशायी हो जाएंगे। कोई भी विकार मन में आ रहा हो और आप उस विकार के प्रभाव में आ रहे हैं, तुरंत आंख मुंह धोइए, तुरंत रूम में जाइए, 5 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए, पद्मासन में बैठ जाइए, ज्ञान मुद्रा में बैठ जाइए, श्वासों को रोक लीजिए और अपने श्वासों पर मन को ठहरा दीजिए, आती जाती श्वास पर। आप देखेंगे 5 मिनट में कहाँ क्रोध चला गया पता नहीं चलेगा, कहाँ काम चला गया पता नहीं चलेगा, सारे विकार धाराशायी हो जाएंगे। क्योंकि वो सारे विकार मन के कारण कूदते हैं, और जब मन ही श्वास में लौट आएगा वो सारे विकार भी खत्म हो जाएंगे। साहब कहते हैं इसलिए जवाब नहीं देना है, कुछ फायदा नहीं होता उससे। किसी के क्रोध का जवाब क्रोध से देना ही नहीं है। अपनी प्रवृत्ति, अपना अस्तित्व कभी छोड़ना नहीं है। हमारी पहचान क्रोध की नहीं होनी चाहिए, हमारी पहचान तो सौम्यता की होनी चाहिए। बुद्ध आज पूजनीय हैं, आधा संसार अगर उनके चरणों में झुका तो उनकी सौम्यता, उनकी करुणा के वजह से। आज भी उनका चित्र जब हम स्मरण करते हैं तो एक करुणामयी महापुरुष का छवि सामने आ जाता है, जिनके हृदय में हिंसक जानवरों के लिए भी करुणा है। और ये तो हर कोई महसूस करते होंगे कि जब आप क्रोध की अवस्था में होते हैं तो आपके द्वार पर बंधा हुआ कुत्ता या बैल गाय भी डर से भागने लगता है।
वो महसूस कर लेता है आपके गुस्से को। लेकिन जब आप प्रेम में होते हैं तो दूसरे का जानवर भी सिर झुका देता है, वो महसूस कर लेता है। जहां भाषा नहीं पहुंच सकती वहां आपका भाव पहुंच जाता है। जहां शब्द काम नहीं करते वहां आपके भीतर का प्रेम काम कर जाता है।